Good morning all of you and welcome back to Preet Academy. And today I am going to teach you past perfect continuous tense. Past perfect continuous tense शुरू करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आपको अगर ये वीडियो पसंद आ रही है या मेरी जितनी भी वीडियो आपने देखी वो अगर अच्छी लग रही है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो उसको लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए, ठीक है। और मैंने कहा था पिछली वीडियो में कि अगर आप होमवर्क करते हैं तो मैं आपका नाम अनाउंस करूंगा। तो मैंने जिस तरह से कहा उसी तरह से मैं आज आप लोगों के सामने 3 लोगों के नाम अनाउंस करूंगा, जिसमें पहला नाम है जिन्होंने अपने कमेंट्स में सारे सेंटेंसेस जो है सॉल्व करके डाले हैं, वो है शुभम चौहान, और सेकंड है RS सोलंकी, और थर्ड है अरविंद पटेल, ठीक है। तो इन 3 लोगों ने होमवर्क किया है, इन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं ये कहना चाहूंगा कि वो लोग बने रहें और भी जो कमाल की वीडियो है वो आती रहेगी, आप उनको भी सॉल्व करते रहें, पढ़ते रहें, और जो होमवर्क दे रहा हूं मैं उसको टाइम टू टाइम फॉलो करते रहे और सॉल्व करते रहे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ाते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। सो स्टार्ट करते हैं आइडेंटिफिकेशन से। मैं हर बार जिस तरह से आपको किसी भी टेंस को जब भी मैं पढ़ाता हूं तो उसमें सबसे पहले मैं आपको आइडेंटिफिकेशन बताता हूं, और आइडेंटिफिकेशन सबसे इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि उस टेंस के आधार पर हम उसको ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो इसकी आइडेंटिफिकेशन जो है रहा था, रही थी, रहे थे, यानी वाक्य के अंत में आपको दिखाई देगा रहा था, रही थी, रहे थे, और प्लस साथ में समय का बंधन। पहले अपन ने पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में पढ़ा था कि रहा था, रही थी, रहे थे आता था, लेकिन यहाँ पर भी पास्ट कंटिन्यूअस जैसी ही आइडेंटिफिकेशन है, लेकिन साथ में यहाँ पर एक चीज आ जाएगी, समय का बंधन, ठीक है। समय का बंधन रहेगा। अब इसके रूल भी बहुत सिंपल है। अगर आपने पास्ट परफेक्ट टेंस का जो वीडियो में अपलोड किया है, अगर उसको अगर ध्यान से देखा है, अगर आपने उसको ध्यान से सीख लिया है, तो आपको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस सीखने में कोई ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। बहुत इजी है ये भी। इसके रूल्स बता दूं आपको कि सभी सब्जेक्ट्स के साथ में हेल्पिंग वर्ब हैड और बीन लगेगा, ठीक है। पास्ट परफेक्ट की बात करें हम, पिछला जो टेंस में जो अपलोड किया था, तो उसमें आप देख सकते हैं कि सभी सब्जेक्ट्स के साथ में हेल्पिंग वर्ब सिर्फ हैड लग रही थी, ठीक है। अब पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में आ गए हम, एक टेंस जंप करके आए हैं, तो आप उसके साथ में एक ही चीज बढ़ा दीजिए, एक वर्ड, और वो है बी। तो अब सभी सब्जेक्ट के साथ में हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी हैड बीन। इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अप्लाई होती है और उसके साथ में आईएनजी लगता है। कोई बड़ी बात नहीं है, जैसे बहुत बार हम पहले भी लगा चुके हैं कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाना कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। अब इसके बाद मैंने कहा यहाँ पर कि निश्चित समय अगर होगा तो आप सिंस यूज करेंगे, अनिश्चित समय होगा तो उसके लिए आप फॉर यूज करेंगे। अब आप कहेंगे कि निश्चित क्या है और अनिश्चित क्या है, तो मैंने निश्चित और अनिश्चित जिसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाया है और अपलोड कर दिया है, आप उसको यही नाम से सर्च कर सकते हैं, सिंस और फॉर डाल के भी आपको मिल जाएगा। उस वीडियो में पूरे डिटेल्स के साथ मैंने समझाया है, आप उस वीडियो को ध्यान से देखिए और इसके बाद में इसको आप बनाइए, कोई टेंशन नहीं आएगा। तो इसके सारे सेंटेंसेस जो है बहुत इजी तरीके से बनेंगे और बहुत शानदार तरीके से आप बना सकते हैं। मैं अभी कुछ सेंटेंस आपको जो है ट्रांसलेट करके अभी कुछ एग्जाम्पल के तौर पर शो कर देता हूं। तो चलिए आगे बढ़ाते हैं इस सेंटेंस को ट्रांसलेट करने की कड़ी को। तो पहला सेंटेंस मैंने लिख लिया है, हम 2 दिनों से क्रिकेट खेल रहे थे, ठीक है। रहे थे, यहाँ पर लास्ट में मैंने आइडेंटिफिकेशन बताई थी आपको कि रहा था, रही थी, रहे थे, तो लास्ट में देख सकते हैं आप रहे थे आ रहा है। और इसके बाद में एक और चीज बताई थी कि इसमें समय का बंधन रहेगा। तो हम कितने दिनों से बात कर रहे हैं यहाँ पर, 2 दिनों से। कितने दिनों से क्रिकेट खेल रहे हैं, 2 दिनों से। तो हमारे पास समय भी है 2 दिनों से और पहचान भी हो गई कि रहा था, रही थी, रहे थे, ठीक है। चलिए सबसे पहले मैं आपको फार्मूला दिखा देता हूं, जो कि बहुत बड़े बड़े लग रहे हैं, बहुत बड़े बड़े लग रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, डरने की कोई जरूरत नहीं है। मैं हूं ना इनके साथ में, आप भी हो इनके साथ में, क्योंकि अगर आपने इसको ध्यान से देख लिया ना तो बिल्कुल बहुत प्यारे हैं, ये बहुत फ्रेंडली है, आपके साथ घुल मिल जाएंगे, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। एक ही फार्मूले को हम ध्यान से देखेंगे, बाकी के सारे समझ में आ जाएंगे, क्योंकि आप पिछले वीडियो देख ही रहे होंगे जिसमें वही की वही चल रहा है, रिपीट 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 रिपीट। बस ज्यादा हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलते हैं आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा सब्जेक्ट, वही घसा पीटा जोना पुराना भंगार एक्स वाई जेड, और वो सब्जेक्ट। सबसे पहले हमको क्या लिखना होता है, सब्जेक्ट, ठीक। इसके बाद लिखना होता है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर प्यारी सी है, हेड। हेड के बाद है बीन। ये दोनों चीजें यहीं से उठा के लिखनी है,
कोई दिमाग नहीं लगाना ज्यादा, ठीक है। और इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पता है और उसको लिखने के बाद उसके साथ चिपका दो आईएनजी, ठीक। इसके बाद ऑब्जेक्ट आपको पता ही है कि आप क्या कर रहे हैं, और इसके बाद लिखना है सिंस या फॉर, दोनों में से कौन सा लगेगा, सिंस लगेगा या फॉर। अगर टाइम निश्चित है यार, हमको पता है कि यहीं से शुरू हुआ है काम, तो आप लगाएंगे सिंस। और अगर नहीं पता है, कोई से भी हो सकता है, टाइम कहां से भी हो सकता है, तो उसके लगाएंगे फॉर, ठीक है। तो ये सिंस फॉर का वीडियो भी आप देखकर उसको समझ सकते हैं। और उसके बाद टाइम लिखना है, टाइम कितना दिनों से, 2 दिनों से, जो भी टाइम रहेगा वो आपको लिख देना है, ठीक है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं हम लिखना सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट यहाँ पर है हम, और हम को लिखेंगे वी के बाद आ रही है हेल्पिंग वर्ब हैड, और लिख दीजिए यहाँ पर भी हैड, मैंने भी लिख दिया वही वाला हैड। कभी भी ये फार्मूला अगर आप देख रहे हैं तो पहले एक बार सब्जेक्ट लिखा, इसके बाद में प्लस लिखा है। जब तक आप प्लस के पहले की चीज कंप्लीट नहीं कर देते, अगले प्लस के ऊपर जंप नहीं करना है। अगर आपने सब्जेक्ट लिख दिया, जैसे मैंने लिख दिया वी, और इसके बाद ये प्लस आ रहा है, प्लस के बाद आपको देखना है हेल्पिंग वर्ब हैड, और इसके बाद भी प्लस है। जब तक इन 2 प्लस के बीच का काम नहीं हो जाता, खत्म नहीं हो जाता, तब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे। तो इस प्लस और इस प्लस के बीच में हेल्पिंग वर्ब और लिखा है मैंने हैड, और वो हैड मैंने लिख लिया। अब ये प्लस का काम खत्म हुआ, अब इस प्लस के बाद जाइए बीन, और ये बीन को लिख दीजिए यहाँ पर ऐसा कि ऐसा, और ये काम खत्म हुआ। अगला प्लस आ रहा है, प्लस के बाद में आ रहा है वर्ब हम यहाँ क्या काम कर रहे हैं, क्रिकेट को खेल रहे हैं, और खेलने के लिए होता है प्ले, और उसमें क्या चिपकाने का बोला मैंने, आईएनजी, तो ये रहा, मैंने चिपका दिया। इसके बाद ऑब्जेक्ट, क्या क्या खेल रहे हैं आप, क्रिकेट, तो ये लिख दीजिए क्रिकेट। के बाद में सिंस या फॉर, अब हम देखेंगे सिंस या फॉर कैसे लगाएंगे। अब यहाँ पर बात हो रही है 2 दिनों से, कौन से 2 दिन, सोमवार मंगलवार बुधवार, गुरुवार शुक्रवार, शनिवार रविवार, कौन से, हम नहीं पता, हमको नहीं पता, हमको कुछ नहीं पता। तो हम देखते हैं कि 2 दिन नहीं पता है, तो हम लगाएंगे फॉर। और इसके बाद टाइम, कितना टाइम है, 2 दिनों से, तो यहां पर लिख दीजिए फॉर 2 days। आप अगर ये वाला 2 लिखे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, और आप ये वाला लिखे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको जो उचित लगता है लिख सकते हैं। वी हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 days। अब नेगेटिव बनाना है, और नेगेटिव के लिए मैं हर बार बोलता हूं इतू सा काम करना है, हाँ इतू सा काम, ठीक है। क्या लगाना है, नॉट, किसके बाद, हेल्पिंग वर्ब के बाद में हमेशा, और हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर क्या है, हैड, तो फटाफट लगा दीजिए। ये मैंने लिख दिया सब्जेक्ट वी के बाद जल्दी से लिख दिया मैंने हैड, और हैड के बाद लिख देना है नॉट, और इसके बाद लिखिए बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी ऑब्जेक्ट सिंस फॉर प्लस टाइम। तो मेरे पास ये पूरा के पूरा लिखा हुआ है ऐसा कैसा, यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है मेरे पास प्ले, उसमें जोड़ना है आईएनजी, और इसके बाद लिखना है ऑब्जेक्ट क्रिकेट, और इसके बाद लिखना है फॉर, और इसके बाद लिखना है टाइम 2 days। कोई बड़ा काम किया ना, बड़ा काम किया ना भाई, नॉट लगा दिया भाई, पहले में नहीं था, पहले वाला पॉजिटिव था, अभी नेगेटिव हो गया, ठीक है। अब हमको क्या काम करना, तीसरे पे हम सबसे पहले तो ये देखें कि दूसरे नंबर नेगेटिव में सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर हेल्पिंग वर्ब। इंटरोगेटिव जब भी बनाते हैं तो हेल्पिंग वर्ब को आगे पटक दो, सब्जेक्ट को पीछे धक्का मार दो, बाकी की चीजें पूरी वैसी की वैसे लिख लेना, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा हेल्पिंग वर्ब की, तो हेल्पिंग वर्ब को मैंने रख दिया है हेड आगे, और सब्जेक्ट रख दिया है पीछे। अब इसके बाद में वो ये सारे चीजें पूरी कॉपी कर देने का। अब ये मैं यहाँ पर कॉपी कर देता हूँ, ये पूरा प्लेइंग आईएनजी ऑब्जेक्ट प्ले क्रिकेट प्लस 4 प्लस 2 days, और लास्ट में एक याद रखना है क्वेश्चन मार्क यहाँ तक, ठीक है। चलिए आगे इसी तरह से हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर लिख दीजिए, सबसे पहले हेड, सब्जेक्ट आ रहा है वी के बाद लिख दीजिएगा नॉट के बाद लिखिएगा बीन, और बीन के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी प्ले, और उसमें जोड़िएगा आईएनजी, और उसके बाद हो जाएगा ऑब्जेक्ट क्रिकेट, और इसके बाद सिंस या फॉर, तो हम यूज करेंगे फॉर, और टाइम हो जाएगा हमारा 2 days, और लास्ट में लिखेंगे क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड लेना है, आपके हिसाब से कुछ भी ले लीजिए, व्हाई वेयर व्हेन, ठीक है। तो लिख दीजिए यहाँ पर, मैं बहुत पसंद करता हूँ व्हाई को, क्यों, ठीक है व्हाई, और इसके बाद आप पसंद कीजिए हेल्पिंग वर्ब हेड को, मतलब लिखिए। इसके बाद आता है सब्जेक्ट वी के बाद लिखना है बीन, और के बाद लिखना है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्ले, और उसमें जोड़ना है आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखना है क्रिकेट, के बाद लिखना है सिंस या फॉर, तो हम लिखेंगे फॉर, और लास्ट में टाइम हमारा, तो टाइम है 2 days, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। और इसी तरह यहाँ पर अगला वर्ड आ जाएगा क्वेश्चन वर्ड जो है व्हाई, इसके बाद लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब हेड, के बाद आ रही सब्जेक्ट वी, के बाद लिखना है नॉट, और नॉट के बाद की चीजें सारी कॉपी करना है, बीन
इसके बाद में आ जाएगा प्ले, उसमें आईएनजी, इसके बाद में ऑब्जेक्ट हो जाएगा क्रिकेट, और इसके बाद टाइम हो जाएगा टाइम से पहले हमको सिंथेसिस 4 यूज करना होगा, तो 4 लगाएंगे, इसके बाद 2 और डेस लास्ट में क्वेश्चन मार्क। समझ में आ रहा हो तो यस बोलने का, और नहीं आ रहा तो फिर से देखने का। ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलिए अगला वाक्य देखते हैं। तो अगला सेंटेंस आपके सामने फिर से प्रस्तुत है। शांताबाई सुबह से नाच रही थी। शांताबाई, ठीक है, कोई बात नहीं। सब्जेक्ट है हमारे पास शांताबाई, तो शांताबाई सब्जेक्ट लिख लीजिए, ये रहा शांताबाई। शांताबाई हो गया सब्जेक्ट, और उसके साथ लगा लीजिए हैड, इसके बाद लिखिए हेल्पिंग वर्ब हैड, इसके बाद लिखिएगा बीन, के बाद लिखिएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नाच रही है, डांस। और मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि जब भी वर्ब के अंत में ई हो और उसमें आईएनजी जोड़ना हो तो ई को हटा दो और उसमें जोड़ दो आईएनजी। शांताबाई हैड बीन डांसिंग। अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं है, कहाँ नाच रही वो नहीं पता, ठीक है, आप पता कर लेना। और इसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं है तो हम सिंस या 4 का यूज करेंगे। तो यहाँ पर टाइम है हमारा सुबह से, सुबह से मतलब निश्चित है, तो यहाँ पर लिख दीजिएगा सिंस, और टाइम है मॉर्निंग। तो ये हो गया आपका सेंटेंस, शांताबाई हैड बीन डांसिंग सिंस मॉर्निंग। नेगेटिव बनाना है, हैड के बाद में क्या करना है, नॉट लगाना है। तो फिर से लिख दीजिए शांताबाई हैड नॉट, ये लगा दिया हेड के बाद में नॉट, और इसके बाद लिख लीजिएगा बीन, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म डांस, उसमें जोड़ना है आईएनजी, और सिंस या 4 तो सिंस, और ये लिखेंगे मॉर्निंग। इंटरोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब को आगे ले जाओ, ये आ जाएगा आगे हेड, सब्जेक्ट को पीछे लाओ, तो ये रहा शांताबाई, और इसके बाद में लिखना है पूरा की पूरा सेम बीन, और इसके बाद लिखिएगा डांसिंग, इसके बाद लिखिएगा सिंस, और ये लिख दीजिए मॉर्निंग, और लास्ट में लगाइए क्वेश्चन मार्क। इसी तरह से नेगेटिव बनाने के लिए हेड लिखा, इसके बाद सब्जेक्ट लिखा है शांताबाई, और इसके बाद नॉट लिख दीजिए, और इसके बाद बीन, और अब ये लिखिए डांस, उसमें आएंगी सिंस और मॉर्निंग क्वेश्चन मार्क। इसी तरह शांताबाई कहाँ नाच रही थी, वेयर हैड शांताबाई, शांताबाई बीन डांसिंग सिंस मॉर्निंग, और लास्ट में वेयर हैड, यहाँ पर कुछ नहीं लिखा है, शांताबाई नॉट बीन डांसिंग सिंस मॉर्निंग क्वेश्चन मार्क। तो ये रहा, इस तरह से सेंटेंस आप ट्रांसलेट कर सकते हैं। मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि अगर सेंटेंस आपको समझ में आ रहे हैं, अगर आपको वीडियो लेक्चर में अगर जो भी पढ़ाई जा रही है वो चीज अगर समझ में आ रही है, तो आप कमेंट बॉक्स में कम से कम इतना तो लिख दीजिए कि यस सर, नो सर, कुछ तो लिखिए, या आप एक थम्स अप कर सकते हैं, कुछ हमें दीजिए कमेंट्स में, जिससे हमको पता चलेगा कि आपका रिएक्शन क्या है, जिससे मुझे और मोटिवेशन मिलेगा आपसे, जिससे मैं और भी आपके लिए कमाल कमाल की वीडियो बना सकूं, और जिससे कि आपको भी और कमाल की वीडियो मिल सके, आप घर बैठे उन चीजों को सीख सकते हैं। तो ये मेरा छोटा सा प्रयास है, जिसे आप अपने फ्रेंड्स तक जरूर पहुंचाए। ठीक है, चलिए, तो ये बीच बीच में 1-2 मिनट की बातें थी, ठीक है, जो बोलना था बोल दिया। अब मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, और वही होमवर्क आपको फिर से करना है, और मैं फिर से कह रहा हूँ कि नेक्स्ट वीडियो में आपका फिर से नाम अनाउंस होगा। ठीक है, तो ये रहा आपका होमवर्क, पढ़ के बता देता हूं मैं। राहुल 1 वर्ष से स्कूल जा रहा था। मैं 2020 से काम कर रहा था। वह सुबह से खाना पका रही थी। वे 1 घंटे से टीवी देख रहे थे। हम 10 बजे से कपड़े धो रहे थे। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो लाइक कीजिए, और आपका जो होमवर्क है वो आप उसको ट्रांसलेट करके बिल्कुल कमेंट बॉक्स में लिखिए। आपके कमेंट का मुझे इंतजार रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।